Let's see next word problem. A shopkeeper has three varieties of pen: pen A, pen B, and pen C. Then Minu purchased one pen of each variety for rupees 21. One person more. Jeevan purchased four pens of A, three pens of B, and two pens of C for rupees 60. While Shikha purchased four pens of A, two pens of B, and three pens of C for rupees 70. Using matrix method, we have to find the cost of each variety of pen. So जो लास्ट में दिया है उसी को हम लोग XYZ मानेंगे. तो हम मान लेते हैं let cost of pen A is equals to rupees X, let cost of pen B equals to rupees Y, and let cost of pen C is equals to rupees Z. ठीक है. Then according to given problem statement, अब लाइन वाला हम दोबारा पढ़ते हैं इसको. शॉपकीपर के पास तीन वेराइटीज़ ऑफ पेन है, वो तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिए. मीनू परचेज्ड वन पेन ऑफ ईच वेराइटी फॉर रुपीज़ एक्स, यानी कि उसने हर एक पेन को एक एक परचेज़ किया है. तो कॉस्ट उसकी क्या हो जाएगी, वन टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन टाइम्स ऑफ वाई प्लस वन टाइम्स ऑफ जेड इक्वल्स टू वॉट, इक्वल्स टू 21. जीवन ने परचेज़ किए हैं फोर पेन्स ऑफ टाइप ए, यानी कि फोर टाइम्स ऑफ एक्स प्लस थ्री पेन्स बी किए हैं तो थ्री टाइम्स ऑफ वाई, एंड दो किए हैं पेन सी तो टू टाइम्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू रुपीज़ 60 मिल रहा है उसको. एंड शिखा ने परचेज़ किए हैं फोर टाइम्स ऑफ एक्स प्लस टू वाई एंड देन प्लस में थ्री जेड इज इक्वल्स टू रुपीज़ 70. सो ये हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को डिराइव कर लिया यूजिंग द वर्ड प्रॉब्लम. नाउ द अबव system of equations can be represented in matrix form as ax equals to b, where a क्या है हमारे पास, सो a हमारे पास सारी की सारी कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स है, where a equals to सारे के सारे कोफिशिएंट लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे. सो वो आएगा 1 1 1, देन 4 3 2 एंड देन 4 2 एंड 3. सो ये हमारे पास कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स है. x इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, तो x हमारे पास हमें पता है सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं, और b क्या होता है हमारे पास, सारे का सारा RHS वाला पार्ट. तो वो हो जाएगा 21 60 एंड देन 70. सो सबसे पहले हमें इवेलुएट करना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसकी वजह से पता लगता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है. सो नाउ हम लोगों ने फाइंड किया डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो आप सबको डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना आता है, आप इसको एक्सपैंड कीजिए. हमने एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के बाद पाया कि इसका आंसर -5 आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है. देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज व्हाट, इज कंसिस्टेंट एंड देन इंडिपेंडेंट एज वेल. इंडिपेंडेंट, देयरफॉर हम कह सकते हैं आई डॉट ई डॉट इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन विच इज़ व्हाट, ए एक्स इक्वल्स टू बी था तो हम जानते हैं यूजिंग मार्टिन्स मेथड एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी हो जाएगा. सो हमारा मेन टास्क है अब ए इनवर्स को निकालना. ए इनवर्स के लिए हमें क्या निकालना होता है, तो ए इनवर्स के लिए हमें फाइंड करना होता है सारे के सारे कोफैक्टर्स. नाउ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए हम लोग इवेलुएट करते हैं. सो वो हमारे पास देखिए कितना आएगा. सो उसके लिए करना पड़ेगा A11 A12 एंड देन A13, देन A21 A22 एंड A23 एंड देन A31 A32 एंड A33. ओके, एक और पार्टीशन क्रिएट कर लेते हम लोग यहाँ पे. सो आप लोग प्लीज़ इसको इवेलुएट कीजिए और बाद में हम लोग वेरीफाई करते हैं दोनों के आंसर्स को. आप लोग भी इसके आंसर्स को निकालिए. सो हमने जब इसको इवेलुएट किया तो हमने पाया जो हमारे पास कोफैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5 0 -10 एंड देन -1 -3 4 एंड देन -1 2 एंड -1. ठीक है. सो हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए वाली मैट्रिक्स आएगी वो एक्चुअल में होती है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज.
सो हम यहाँ पे एक स्टेप नहीं लिख रहे हैं, हम पहले कोफैक्टर्स नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। देखिए अगर आपको कोफैक्टर्स लिखने हैं तो आप ऐसे लिखिए 5 0 -10 -1 3 4 और -1 2 -1। अगर आपको कोफैक्टर्स को डायरेक्टली ट्रांसपोज करना है तो आप इस वे में इसको लिख दीजिए, यानी कि 5 -1 -1 एंड देन 0 -3 2 एंड देन -10 4 एंड -1। सो डायरेक्टली हमने यहाँ पे इस एडजॉइंट को फाइंड कर लिया। नाउ हम सबको पता है कि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो हम इसको निकाल सकते हैं। ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 -5 एंड देन हमारे पास एडजॉइंट क्या आया है, सो वो आया है 5 -1 -1 0 -3 2 एंड देन -10 4 एंड -1। सो ये हमारे पास ए का इन्वर्स आ गया। नाउ अब हमारा मेन काम है नाउ x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी की मदद से हम लोग इस x वाले मैट्रिक्स को इवेलुएट करते हैं। सो ये हमें दे देगा x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स हमारे पास आया है 1/-5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 -1 -1 0 -3 2 एंड देन -10 4 -1 एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, बी मैट्रिक्स हमारे पास थी 21 60 एंड 70। सो आप लोग पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे एक 3/3 की मैट्रिक्स ये है, 3/1 की मैट्रिक्स ये है, अल्टीमेटली में 3/1 की मैट्रिक्स मिलने वाली है यहाँ पे। सो आप लोग इस मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने पाया कि यहाँ पे हमें मिलेगा -25 -40 एंड -40 विच अल्टीमेटली गिव्स अस x इक्वल्स टू -5 करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, देन ये आएगा 8 एंड ये भी आएगा 8। सो x का मतलब होता है हमारा x, y और z वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा ये 5 8 8। सो ऑन कंपेयरिंग बोथ द इक्वल मैट्रिसेस वी विल गेट व्हाट, x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 8 एंड z इज इक्वल्स टू 8 एज वेल। सो लास्ट में आपको क्या लिखना है, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ पेन ए, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच वैरायटी लिखा था ना यहाँ पे, हम ऐसा बोल सकते हैं द कॉस्ट ऑफ पेन ऑफ वैरायटी ए इज़ ₹5, द कॉस्ट ऑफ पेन ऑफ वैरायटी बी इज़ ₹8 एंड द कॉस्ट ऑफ पेन ऑफ वैरायटी सी इज़ ₹Z। ओके सॉरी इज़ ₹8। ओके सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको प्लीज़ आप लोग अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए।